अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेनिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्नो वेल्थ के बारे में और अब उसके बारे में मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्नो वेल्थ हमारे पास कौन सी कंपनी है, क्या करती है, उसमें आप लोगों ने अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है, डिपॉजिट कैसे आप लोगों ने जमा करने हैं, कैसे आप लोगों ने जो कैश है वो विड्रा करनी है, और ये सारा प्रोसेस मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो सारा आपको करके बताऊंगा डिटेल में। कौन सा आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट बाय करना है, कैसे बाय करना है, कितना रिस्क होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना टाइम फ्रेम होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दोबारा देता चलूं। तो स्नो वेल्थ हमारे पास एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती है और जो कि जनरल पब्लिक है उनसे इन्वेस्टमेंट उठाती है और उसी इन्वेस्टमेंट को देन मुख्तलिफ जो स्टॉक मार्केट्स हमारे पास, एशिया की हो गई, इंडिया की हो गई और यूरोप की हो गई, देन अमेरिका हो गई, तो सारी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है और देन उन्हीं के उन्होंने बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे जो है उन्होंने जो है वो पोर्टफोलियो टाइप बनाए हुए, प्रोडक्ट टाइप बनाई हुई है। तो उस प्रोडक्ट के अंदर आप अगर एक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप दूसरी के अंदर करेंगे, तीसरी के अंदर करेंगे, तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं, बाय करेंगे उन्हें और देन उसकी मेच्योरिटी यील्ड होगी, मतलब कि इतना टाइम के बाद आपको गेन मिलेगा। जैसे बैंक्स के अंदर हम फर्ज करें ना कोई चीज़ जमा कराते हैं ना, जैसे फर्ज करें 1 करोड़ अगर जमा कराते हैं, हमें फर्ज करें 18% या 22% जो है वो हमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास मेच्योरिटी यील्ड होती है। फर्ज करें मेच्योरिटी का जो टाइम है वो 1 साल है और मेच्योरिटी की यील्ड हमारे पास फर्ज करें जो है वो 20% है, तो 1 साल बाद हमें 20% मिलेगा। लेकिन इसके अंदर रिस्क आ जाता है और देन इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, नॉक इन हो जाता है, नॉक आउट आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं हम जरा स्क्रीन की तरफ और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन पे आ गया हूं और अभी हम देखेंगे कि भाई स्नोफॉल है क्या। बेसिक इंट्रो मैंने आपको इससे पहले दे दिया है, लेकिन अभी हम डिटेल में जो है वो इंट्रो देखते हैं जी जरा स्नोफॉल का। ये अबाउट में मैं चला गया हूं, ये इसका होम पेज है और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा भी सही आप लोगों ने जो है वो अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो बहरहाल व्हाट इज स्नोफॉल प्रोडक्ट, स्नोबॉल बेसिकली है क्या? तो स्नोबॉल जो है बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है जो हम बाय कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक बर्फ का गोला होता है ना, वो जैसे आगे आगे जाता है अपने साथ, जो भी उसके साथ बर्फ टच होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, तो ये उसी चीज से जो है एक निकाला गया है। तो स्नोबॉल जो है बेसिकली इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स हम बाय कर सकते हैं और कितना रिस्क रखना है और कितना जो है प्रॉफिट रखना है, कितने डेज रखने हैं, वो सब हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने हमें हर चीज बता के रखी हुई है, इसके अंदर इतना रिस्क है, इतना प्रॉफिट है, इतना गेन है, इतने डेज हैं। और अब देखें जी, अब जो है ना, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्नोबॉल प्रोडक्ट जो है वो फेवरेबल है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहते हैं। अब कुछ जो बंदे हैं वो लॉन्ग टर्म जो है वो रिकमेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 पॉइंट में कि जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर जो है वो मिनिमम जो होता है वो हमारे पास रिस्क होता है और हमारे पास हाई गेन होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास अगर आप जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, आप 7 दिन का प्रोडक्ट बाय करते हैं, 14 दिन का बाय करते हैं, 21 दिन का प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास रिस्क होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है और गेन भी ज्यादा होता है। तो ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है इन्वेस्टर का माइंड किस टाइप का है। अगर इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म खाना चाहता हूं, आराम से खाना चाहता हूं, हाई गेन चाहता हूं लेकिन आराम से, तो वो बंदा क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म की प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे जल्दी गेन चाहिए और ज्यादा गेन चाहिए, तो फिर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय करूंगा और देन रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। अब देखिए इनकी आगे प्रोडक्ट्स की टाइप्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स की टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि प्रोडक्ट की जो टाइप्स है आपके पास वो किस तरह की है, वो आपको मजीद डिटेल में आपको प्रोडक्ट की टाइप्स भी बता दूंगा। तो प्रोडक्ट की टाइप्स ये होती हैं कि किसके अंदर जो है हमें प्रोटेक्शन मिलती है, किसी के अंदर रिस्क ज्यादा होता है, तो वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। देन जी हमारे पास एक और जो मेन चीज इन्होंने यहाँ पे नीचे जो है वो डिस्कस की हुई है, वो हमारे पास होंगे लॉक्ड। तो मेन जो चीज है इनके पास वो हमारे पास है लॉक्ड। तो वो उन्हें हम जो है बेसिकली कहते हैं नॉक्ड आउट और नॉक्ड इन। नॉक्ड आउट का मतलब यह है कि जैसे स्टॉक मार्केट में एक चीज होती है अपर कैप और लोअर कैप, यहां पे भी ऐसे ही है। एक फर्ज कर एक प्रोडक्ट जो है मैं बाय करता हूं और मैं बात
जो है वो बाय करता हूं 1 साल के लिए, तो उसका फर्ज करें जो है नॉक्ड आउट है, अपर लिमिट है, वो कंपनी जो है वो बताती है कि भाई यहाँ पे जो है उसका नॉक्ड आउट है, तो नॉक्ड आउट पे जाके आपके प्रोडक्ट का जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी। अब आपके प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉक डाउन में जो है, या सॉरी नॉक इन जिसे कहते हैं, लोअर जो लिमिट है जिसे लोअर कैप हम कहते हैं हमारी अपनी जुबान में, तो ये एक नई टर्म है हमारे लिए। तो जो नॉक इन है वो ये डिसाइड करती है कि भाई अब जो है इतना जो है आपका जो है आपने जो भी आपने इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बाय किए हुए इतना लो जा सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम जो है उसके अंदर जो है रहना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर हम फर्ज करें हम ऐसा कपन बाय करते हैं जिसकी डेट बहुत ज्यादा है, 1 साल का फर्ज करें अगर हमने बाय किया है, जैसे प्रोडक्ट कपन है वो एनुअली हमने अगर बाय किया हुआ है, तो एनुअली जो है हमें रिस्क जो है हमारा कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे लिए आसानी होती है। तो बहरहाल अक्सर ये होता है कि हम साल का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें जो है हमारा जो नॉक्ड आउट है वो फर्ज करें नॉक्ड आउट जो हमारा है वो अगर फर्ज करें जो है 9 महीनों के अंदर अचीव हो जाता है, तो देन उसका जो प्रॉफिट है वो हमें किसी और तरीके से मिलेगा, उसकी डिसाइड की जाएगी रेशियो कि हम हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो वैसे जो भी प्रोडक्ट होती है उस पर प्रॉफिट जो है ऑलरेडी बताया होता है, 15%, 16%, 18%, 20%, 25%, 30%, जितना भी है 70-80% जितना भी है, तो बहरहाल वो जो है वहां पे डिसाइड होता है। तो ये बेसिकली जो है नॉक्ड आउट और नॉक्ड इन का कॉन्सेप्ट है। अब नॉक्ड आउट और नॉक्ड इन पे हमें कैसे प्रॉफिट मिलता है वो भी आगे जो है हम डिसाइड करेंगे जी। देन अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ स्नोबॉल प्रोडक्ट्स। एक होता है जी प्रिंसिपल गारंटीड स्नोबॉल प्रोडक्ट। सिंपल है जी, हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने $10 की इन्वेस्टमेंट की है, हमारे 10 के $10 जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी सेव रहेगी। अगर उसके ऊपर हमें जो है रिटर्न फर्ज करें 18% मिल रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट है जो हमने बाय की है, हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर नहीं जाता, वो फर्ज करें अगर सेम ही जगह पे रहता है, या फर्ज करें वो नीचे ही चला जाता है या ऊपर चला जाता है, हमारा जो रिस्क है वो एक ही रहेगा। हमें जो है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेव रहेगी। अगर फर्ज करें ऊपर जाता है हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम टू सेम रहेगी। फर्ज करें $10 है तो हमारे $10 ही बचेंगे। देन आता है जी हमारे पास स्नोबॉल प्रोडक्ट विद पार्शियल प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, मतलब हमारे पास आधी प्रोटेक्शन हमें मिलेगी। कैसे? फर्ज करें मेरे पास $10 है और अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो प्रिंसिपल जो है वो पार्शियल प्रिंसिपल प्रोटेक्शन वो हमारे पास है तकरीबन जो है वो हम कह लेते हैं कि $8 है। अब अगर हमें लॉस होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो है वो 8% तक चली जाएगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा जो है वो हमारी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो नहीं कम होगी। तो वो हमें जो है इसमें आधी प्रोटेक्शन मिल रही है। पहले में हमारे पास मुकम्मल प्रोटेक्शन थी, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 100 की $100 या 10 की $10 जो हम लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो रहेगी, वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्सा डिसाइड कर लिया जाता है कि इतनी हमारे पास ज़ाया होगी। तो ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई ये हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, या फिर गारंटीड स्नोबॉल प्रोडक्ट है, या फिर एक और चीज होती है हमारे पास नॉन प्रिंसिपल गारंटीड स्नोबॉल प्रोडक्ट। हमारी 100 की 100% जो है वो ज़ाया हो सकती है प्रिंसिपल अमाउंट। फर्ज करें $10 लगाए हैं, 10 के $10 जो है हमारे ज़ाया हो सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम कितना जो है वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो बहरहाल अब इसके मुख्तलिफ सिनेरियो हैं, इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट वगैरह मिलता है वो भी हम कुछ जो है बेसिक चीजें इसमें देखने की कोशिश करते हैं। और पहला हमारे पास सिनेरियो है जी अ नॉक्ड आउट इवेंट अकर्स। फर्ज करें एक चीज हमने जो है वो 12 महीने के लिए बाय की हुई है, और उसका जो नॉक्ड आउट है, फर्ज करें हमारा नॉक्ड आउट जो था वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि नॉक्ड आउट फर्ज करें 18% जो है, फर्ज करें $100 था तो नॉक्ड आउट उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये जाके 103% 104% पे होगा। तो नॉक्ड आउट की जो हमें प्राइस होती है, जैसे अपर कैप है, अपर कैप उन्होंने डिसाइड कर दिया एक किस्म का। तो फर्ज करें हमारी एक नॉकड आउट प्राइस उन्होंने रखी है 103% और नॉकड इन प्राइस रखी है 80%। हमने बाय किया 1 साल के लिए, और 9 महीने बाद जाके हमारा नॉकड आउट जो था 103% अचीव हो जाता है। अब हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर फर्ज करें हमारी यही जो अमाउंट है $10, वो हमारा जो हमने जो एरिया क्राइटेरिया सेट कर रखा था वो बिल्कुल इसी की रहता है। हमने $10 के जिस इंडेक्स पे लगाए थे वो इंडेक्स ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है S&P 500 इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें रिटर्न कितना बता रहा है? 16% एनुअली बता रहा है। हमने 16% एनुअली इन्वेस्ट किया है
और 9वें महीने पे जिसे नॉक्ड आउट कहते हैं या जिसे अपर कैप कहते हैं, मैं आपको अपर कैप जो है आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बेसिकली यहां पे जो वर्ड है वो नॉक्ड आउट है। तो फर्ज करें वो नॉक्ड आउट हो जाता है, अब हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? 9 डिवाइड बाय 12, वैसे हमें 16% मिलना चाहिए था, अब हमें मिलेगा 9/12 इक्वल टू 12%। अब हमें 12% गेन मिलेगा क्योंकि वो 12 महीने पूरे नहीं हुए, इसलिए हमें 12% का जो है वो गेन मिलेगा। तो अगर कोई बंदा $100 इन्वेस्ट करता है, लेट्स सपोज, उसे जो है कितने डॉलर मिलेंगे 9 महीने बाद? उसे $100 तो साथ मिलेगा जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, इसके अलावा उसे $12 जो है वो एक्स्ट्रा उसे मिलेंगे जो कि उसका प्रॉफिट होगा। देन हमारे पास जो है मजीद जो है वो सेकंड सिनेरियो है, वो भी हम देख लेते हैं कि सेकंड सिनेरियो हमें क्या कहता है। तो इस सेकंड सिनेरियो को भी हम लोग जो है वो डिटेल में देखते हैं। अब जो सेकंड सिनेरियो है वो हम रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन द अंडरलाइंग एसेट हैज नॉट फॉलन टू द नॉक इन प्राइस और एनी ट्रेडिंग डे एंड हैज नॉट बीन नॉक्ड आउट on all monthly observation days when the product expires, the customer will receive an annualized return of 16%। अब हमने जो बाय किया है इंडेक्स के अंदर $10 फर्ज करें लगाए हैं, तो हमने बाय किए थे 12 महीने के लिए। अब 12 महीने के लिए ना तो वो इंडेक्स ऊपर गया है ना तो नीचे गया है। अब ऊपर जाने का मतलब ये है कि उसने नॉक्ड आउट प्राइस को हिट नहीं किया, मतलब अपर कैप को हिट नहीं किया, अपर लिमिट को, और लोअर लिमिट जिसे हम नॉक इन कहते हैं उसे भी हिट नहीं किया। तो अब हमें कितना गेन मिलेगा? अब हमें जो है एनुअल रिटर्न ऑफ 16% मिलेगा हमारे साल के एंड पे। 12 महीने जब एंड होंगे और फर्ज करें हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा है हमारा इंडेक्स, तो हमें 16% का रिटर्न जो है वो मस्ट मिलेगा। अगर जिस बंदे ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, फर्ज करें एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है $100, उसे अब जो है वो गेन कितना मिलेगा एक साल बाद? अगर वो फर्ज करे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे है, उसे एक साल जो डॉलर मिलेंगे उसे जो है $116 जो है वो वापस मिल जाएंगे। देन हमारे पास एक और थर्ड सिनेरियो है, हम यकीनन जो है वो थर्ड सिनेरियो भी देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड सिनेरियो हमारे पास है जी, a knock in event occurs but no knock out event occurs। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास एक फर्स्ट सिचुएशन आती है। फर्स्ट सिचुएशन ये बताती है कि फर्ज करें हमने जो है एक साल के लिए या 12 मंथ के लिए हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है, उसकी इनिशियल प्राइस यहां पे थी, फर्ज करें यहाँ पे $100 कर लेते हैं। अब हमने नॉक इन प्राइस कितनी रखी हुई है? 80%, मतलब जब हम फर्ज करें $80 पे नॉक इन है, मतलब लोअर लॉक है या लोअर लेवल है। अगर फर्ज करें 3 महीने पे या 4 महीने पे, 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जब भी जो है 12 महीने से पहले पहले अगर हमारा नॉक इन प्राइस जो है जिसे हम लोअर लेवल कहते हैं वो हिट हो जाता है, अब हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? और वही जो हमारा लेवल है एंड पे इंडेक्स जो है वो दोबारा ऊपर चला जाता है और अब हम ब्रेक इवन से भी थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नॉक आउट प्राइस जो है वो हिट नहीं हुआ। तो अब हमें कितना गेन मिलेगा? अब हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एक लिमिट सेट कर रखी होती है, एक लिमिट उसने बताई होती है कि नॉक इन और नॉक आउट इतना है। तो जब आपका नॉक इन फर्ज करें हिट हो जाता है तो आपका रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि फर्ज करें हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है इस लेवल पे, $100 फर्ज करें लगाए हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर अंदर हमारी नॉक इन प्राइस हिट हो जाती है। अब वही जो है हमारा प्रोडक्ट दोबारा ऊपर जाता है, लेकिन 12 महीने से पहले पहले दोबारा जो है नीचे आ जाता है, लेकिन नॉक इन प्राइस से ऊपर है। अब हमें कितना लॉस होगा? अब हमें कितना लॉस होगा भाई? ये देखिए, ये हमारी जो है यहां पे हमने बाय किया था, अब इससे जितना नीचे होगा वो हमें लॉस होगा। फर्ज करें $100 लगाए थे, अब हमारे डॉलर पहुंच गए 90 पे, तो अब हमें कितना लॉस होगा? अब हमें जो लॉस होगा वो हमें जो है फर्ज करें $90 पे, तो हमें $10 का लॉस होगा। तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनमें से $10 हम निकाल लेंगे, तो हमें $90 जो है वो हमें वापस मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे $10 का जो है वो लॉस हो गया है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो था, मैंने आपके सामने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे चलते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को जो है ना वो स्पेशली फेस करने पड़ सकती हैं जब वो स्नोबॉल की प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे होते हैं। रिस्क ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, कि भाई हम जो चीज बाय कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसकी जो प्राइस है वो गिर सकती है। तो भाई ये तो हर मार्केट में, आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, चाहे आप क्रिप्टो में हो, या चाहे आप किसी भी चीज के अंदर हो, फिजिकल बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, हर चीज के अंदर जो है वो रिस्क होता है कि भाई ये चीज जो है वो गिर सकती है। तो रिस्क तो है वो लाजमी होता है। रिस्क ऑफ प्रोडक्ट अनफेमिलियरिटी, अगर फर्ज करें किसी चीज के बारे में आपको पता नहीं है
और देन आपका लॉस हो जाता है। तो भाई ऐसे होता है, मार्केट के अंदर है, मार्केट में मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं। तो हर चीज जो है इंसान को कैलकुलेट करनी पड़ती है कि फर्ज करें ये चीज यहाँ पे चली जाती है तो हमें कितना लॉस होगा, ये चीज यहाँ पे चली जाती है तो कितना फायदा होगा। पेमेंट स्ट्रक्चर रिस्क, अब मोस्टली जो लोग हैं उन्हें पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं पसंद आता। तो बहरहाल वो ये होता है कि जब आप कोई चीज इसके अंदर बाय करते हैं तो इसके अंदर एक दिन लग जाता है, या जब आप कैश ऐड करते हैं या आप कैश विड्रा करवाते हैं तो थोड़ा टाइम होता है। देन लिक्विडिटी, किसी भी बिजनेस को या किसी भी प्रोडक्ट को हम जब लिक्विडेट कर रहे होते हैं, उसे कैश की सूरत में लेके आना जा रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो हर चीज के अंदर लिक्विडिटी रिस्क होता है। मेरे पास शेयर पड़े हैं, वो मैं जल्दी से बेच दूंगा तो मेरे अकाउंट में कैश आ जाएगी, लिक्विडिटी जो है वो बहुत फास्ट है, लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। लेकिन यहां पे अगर एक दिन लेता है तो वो थोड़ा सा लिक्विडिटी रिस्क है। देन री इन्वेस्टमेंट रिस्क, अक्सर लोगों को पता नहीं होता और उनका जो है वो जो हमारे पास हमने जो नॉक आउट पड़ा था या नॉक इन होता है वो जल्दी हिट हो जाता है, और देन नॉक आउट जल्दी हिट होने की वजह से उन्हें दोबारा री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है। देन क्रेडिट रिस्क जो होता है वो भी शामिल होता है कि अक्सर जो चीज है वो डिफॉल्ट कर जाती है। तो फर्ज करें कोई इंडेक्स अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उसका लॉस जो होता है वो होता है। तो बल वो बिजनेस कहने का मतलब यह है कि हर बिजनेस के अंदर जो है वो इतना लॉस मस्ट होता है। बहरहाल अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने अकाउंट कैसे खोलना है। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि अकाउंट कैसे खोलना है, लेकिन मजीद थोड़े से डिटेल में हम लोग इसे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आप लोगों ने अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सिंपल सा, और अब हमारे पास कुछ चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे कंट्री नेम है, यहाँ पे अपना मैं पाकिस्तान चूज कर लूंगा। यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा आपका कंट्री, ये रहा पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है, अपनी ईमेल लगानी है, अपना पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। देन इनविटेशन कोड जो भी हुआ वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो इनविटेशन कोड जो है आप लोगों ने पुट कर लेना है। देन वेरिफिकेशन कोड, ये जो चीज लिखी हुई है ये अगर आपको समझ नहीं आ रही एक दफा आप इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे। W आपके पास कैपिटल है, N आपके पास स्मॉल है, F आपके पास स्मॉल है, N आपके पास स्मॉल है। तो ये चीज आप यहाँ पे पुट करेंगे, मेक श्योर करेंगे, और नीचे आप लोग कंफर्म रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने जो अपना अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहां पे जाएं जी काजी के अंदर। होल्डिंग प्रोडक्ट ये आपको बता रहा है 0 है, होल्डिंग इनकम 0 है, टोटल एसेट 0 है, क्रेडिट अवेलेबल 0 है, मतलब अभी मैंने इसके अंदर जो है वो अमाउंट ऐड नहीं की है। अब मैं जाता हूं अपने अकाउंट के अंदर, अकाउंट ओपन होने के बाद अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है अपनी ईमेल वगैरह लगाऊंगा तो फौरी जो है लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे ईमेल लगा के जो है आपको दोबारा शो कराता हूं कि अब मेरा अकाउंट कैसा शो होगा। अच्छा अब देखें जी, मैंने ओपन कर लिया है और अकाउंट मैंने लॉग इन कर दिया है। अब देखें मुझे ये क्या क्या चीजें शो कर रहा है। अवेलेबल अमाउंट हमारे पास कितनी है, कैश बैलेंस 0 है, प्लस 50% जो है ट्रायल बोनस बैलेंस है जो कि आपको कंपनी दे रही है $50, जिससे आप जो है वो ट्रायल कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए अकाउंट ओवरव्यू, होल्डिंग प्रोडक्ट मेरे पास कोई भी नहीं है, टोटल इनकम मेरे पास 0 है, अवेलेबल ट्रायल बोनस मेरे पास 50 है, बाकी होल्डिंग इनकम और कम्युलेटिव इनकम कुछ भी मेरे पास नहीं है। देन नीचे आपकी इनकम कर्व आ जाएगी, वो आपको बताएगी कि आपकी ओवरऑल जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अभी तक मैंने लेटेस्ट ही अपना अकाउंट बनाया इसलिए यहां पे आप लोगों को कुछ भी शो नहीं होगा। मैं दोबारा ऊपर जाता हूं, अब मैं ये देखता हूं कि अमाउंट पहले डिपॉजिट कैसे करनी है। पहला काम है डिपॉजिट करना, उसके बाद विड्रॉ। अब यूएसडीटी जो है टीआरसी ये आपके पास जो होता है आपका बाइनेंस वॉलेट अकाउंट होता है। तो बहरहाल इंस्टेंट पे शायद पाकिस्तान में चलता है कि नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में ये इंडिया में चलता है। और यूएसडीटी ईआरसी है, यूएसडीटी टीआरसी है, ये आपका जो है वो बाइनेंस वॉलेट अकाउंट होता है। इंटर द अमाउंट, मैं यहाँ पे $50 इंटर करता हूं, कंफर्म करता हूं, और अब फर्ज करें मैं अगर फिनिश करता हूं यहाँ पे, अब मुझे ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे उनका ये हमारे पास एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पे जो है मैं कॉपी टीआरसी एड्रेस करूंगा, यहाँ पे अमाउंट जो है $50 में पे करूंगा, तो इन्हें ऑलरेडी अमाउंट जो है वो पे हो जाएगी। उसके बाद मेरे अकाउंट में ये अपडेट कर देंगे। अब जरा नीचे आए और ये देखें, अब ये कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा है, द मिनिमम रिचार्ज अमाउंट इज $11। मिनिमम हम जो है वो $11 ऐड कर सकते हैं, और एक दिन तकरीबन जो है इस काम में सारे काम में लगता है, और मैक्सिमम डॉलर की कोई खास लिमिट नहीं है। और अगर फर्ज करें हमने जो है अगर डॉलर ऐड किए हैं
$11 ऐड किए, $50 फर्ज करें जो है, $100 ऐड किए, जितने भी ऐड किए तो कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे लगते हैं, उसके बाद हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये पहला स्टेप था हमारे पास। अब मैं बैक चलता हूं और अब बैक जाके देखते हैं कि अब हमने विड्रॉल कैसे करवाना है। सेम यही तरीका है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड की कॉपी या फिर जो है पासपोर्ट की पिक्चर लगाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितनी हम विड्रॉ करवाना चाहते हैं और देन कंफर्म करेंगे और एक दिन के अंदर अंदर हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी। तो बहरहाल वो कह रहा है कि एक दिन जो है आपका लगेगा, एक दिन के अंदर जो है आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी। तो इसकी जो है नीचे चलते हैं मजीद और अब जरा देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट का क्या सीन है, कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, कैसे बाय करनी है। तो वो जरा प्रोडक्ट में जाते हैं। तो मैंने अब ओपन कर लिया है प्रोडक्ट। अब देखें, अब जो भी हमारे पास इंडेक्स हैं, S&P 500 इंडेक्स, IBX 35 ये हमारे पास इंडेक्स है, FTSE 100 और नाइकी 225 और 225 सॉरी और EGX 30 स्नोबॉल, S&P 500, तो ये सारे इंडेक्स हैं। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है किसके अंदर कितना रिस्क है। नॉन कैपिटल प्रोटेक्टेड, इसके अंदर जो है हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है। फिर हमारे पास आगे आता है नॉन कैपिटल प्रोटेक्टेड, तो ये चीजें सारी मैंने आपको बताई हुई है। अब आता है पार्शियली कैपिटल प्रोटेक्टेड, ये हमारे पास 720 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट है और 680% इसकी जो है वो हमारे पास यील्ड है। तो बहरहाल इतना ज्यादा टाइम के लिए तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो ये सारी प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे गिवन है। अब जरा मैं होम पे जाता हूं, होम पे भी हमें जो है वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा गिवन होंगी। तो होम पे देखें जी, जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमें बता रही हैं। अब देखें इसके अंदर कितना चेंज आया है, -0.78%। तो जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था उसे कुछ लॉस हुआ होगा, जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था डो जोन्स 30 के अंदर उसे भी लॉस हुआ होगा, जिसने KOSPI के अंदर इन्वेस्ट किया था उसे भी लॉस हुआ होगा, लेकिन जिसने हैंग सेंग के अंदर इन्वेस्ट किया था, सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अब लेट्स सी क्या बनता है जी। मैं एक चीज देखता हूं और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता हूं किसी भी इंडेक्स के अंदर। यहाँ हमारे पास है जी S&P TSX स्नोबॉल 7 डेज के लिए मिनिमम अमाउंट $10 है और सॉरी वो बैक चला गया। यहाँ पे कोई भी उठा लेते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, तो यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं। यहाँ पे फर्ज करें हम ये उठा लेते हैं, इस पे हमें 7% जो है वो गेन मिल रहा है। तो बहरहाल कहाँ गई यार 7% वाली, ये वाली थी, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। अब मैंने ये प्रोडक्ट बाय करनी है, तो यहाँ पे सारी डिटेल बता रहा है। मेच्योरिटी यील्ड कितनी है, 7% है, 7% का गेन मिलेगा, 7 दिनों के लिए है। और अब हम इसे बाय करने की कोशिश करते हैं। अमाउंट हमारे पास जो है, बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 0 है, तो मैक्स जो है हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे जो है वो $10 जो है ओके कर देता हूं और ट्रायल फंड पे मैं बाय करता हूं और अब मैं इसे करता हूं बाय। अब 7 दिनों के लिए हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं जाता हूं अपने अकाउंट में और अपने अकाउंट में जाके देखूंगा होल्डिंग प्रोडक्ट कितनी है जी, मेरे पास एक ही है और अभी तक अवेलेबल बैलेंस मेरे पास कितना पड़ा है, 40 पड़ा है। तो $10 की मैंने जो है एक चीज जो है वो बाय कर दी है। अब होल्डिंग इनकम मेरी कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है 0.69, मतलब ये हमारे पास अभी तक पॉजिटिव है। और एक और चीज याद रखनी है कि जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं आपकी, वो आपकी मोस्टली जो है वो आपकी क्लोज रहती हैं हफ्ता अतवार वाले दिन। तो इसलिए जो मेजर आपके डेज होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात और जुमा, और इन दिन कोशिश किया करें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये मेजर एक तरीका था आप लोगों ने इसके अंदर अकाउंट कैसे खोलना है, प्रोडक्ट आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करनी है, कितना रिस्क है, कितना गेन है। ये जो मैंने चीज बाय कर रखी है एक्सपायरिंग प्रोडक्ट, इसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है और मुझे एक्सपेक्टेड इनकम भी बता रहा है कि मुझे कितनी मिलेगी। $10 पे मुझे 0.69 जो है वो एक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी। तो बहरहाल मैंने कुछ ज्यादा दिनों के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए इन्वेस्ट किया है। ये सिंपल सा तरीका है आप लोगों ने स्नोफॉल के अंदर जो है स्नो वेल्थ के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे जो है आप लोग अपना अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे आप लोग को गेन मिलेगा, कितना गेन मिलेगा, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, हर चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी आप लोगों की नजर में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं और जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी मैं आप लोगों को उनसे पूछ के दूंगा। लेकिन अगेन वन चीज मोर, आप लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन के लिए कंपनी के बारे में रिसर्च लाजमी करनी है। इस दुनिया में कोई बंदा भी जो है मुकम्मल तौर पे आपको किसी चीज के बारे में भी श्योरिटी नहीं दे सकता है। इवन मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो है
वो कॉल देता हूं, लेकिन कभी भी छोटी नहीं होती। इसलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा तो आप अपनी छोटी के लिए एक दफा कंफर्म कर सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से सब हो गए हैं। तो आज के लिए इतना है जी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में शेयर करें, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहें। और काजी स्पीक्स का चैनल जो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। So join this family to keep learning.